और मैं इस्तीफ़ा देता हूँ इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। आज फिर वो मंजर जो है 10 साल में इलेक्शन का ना आया। ज़ियाउल हक साहब ने पार्टीलेस इलेक्शन कराए और 88 में वो इस दुनिया से चले गए। इंतखाबात उन्होंने नहीं होने दिए। आज चूँकि हमारे सैयद साहब हाफिजुल कुरान आसिम मुनीर साहब का दौरे हुकूमत है, सारे इख्तियारात उन्हीं के पास हैं, अदलिया के भी, इंतज़ामिया के भी। वो जो फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। अब मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन हो ही नहीं रहे। 8 फरवरी को मैं अभी तक वो आदमी हूँ जो समझता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। जो मैंने ज़ियाउल हक से सीखा वही मंजर बार बार मेरे सामने 50 सालों में आता रहा है। यानी वो दौर था 78 का, तकरीबन 45 साल हो गए। तो इस निस्फ सदी में वो मंजर बदला नहीं है। पीछे सिर्फ 20 साल रहते हैं अयूब खान के, वहाँ पे भी यही मंजर रहा। तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको आराम से टैकल कर लेते हैं। कोई पूछेगा भी नहीं, कोई देखा भी नहीं। हमारे बैरूनी दोस्त या दुश्मन, ना दोस्तों का मुतालबा है बाहर से, ना वो मुल्क ऐसे हैं बशमूल अमेरिका के जो जमहूरियत में बिलीव करते हों। उन्हें जल्दी नहीं है तो हमें क्या जल्दी है। ये इस लिहाज से तो इंतखाबात कराना मुश्किल हो जाता है। इंतखाबात ना कराना हमारी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें तजर्बा वसी है। अब हमारे जो लोकल बात आते हैं, मैं कैंडिडेट हूँ 149 में से। उसके अंदर मैंने तहैया किया हुआ है कि मैं उतने वसाइल तो हैं नहीं। जो मेरे एक दो दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, तरीन साहब या डोगर साहब, वो तो बेपनाह बेअमीक वसाइल के हामिल हैं, खर्चे कर भी सकते हैं। मैंने तो खर्चा जाके करोड़ों रुपए कमाने नहीं हैं, तो फिर लगाऊंगा कहाँ से, क्यों लगाऊं। मैं बगैर पैसों की ये कैंपेन करूंगा और 149 के लोगों से मुझे तवक्को है। ये मैं उन्हीं के सामने झोली फैला रहा हूं कि वो मेरी ये कैंपेन भी करें। मैं आखिर दम तक उनका साथ देता हूं। पहले भी उनसे वोट लिए थे। उसके अंदर इत्तेफाक ये है कि तीनों में डोगर साहब मेरे मुकाबले पे थे। पहले उनके वालिद साहब थे सलाउद्दीन, मलिक सलाउद्दीन डोगर। वो मुझसे 25,000 वोटों से हार गए। फिर डोगर साहब खुद थे, इनको 18,000 वोट मिले, मुझे 74,000 वोट मिले। तीसरा फिर जो था कोर कमांडर्स का,
इलेक्शन था, वो फ्री इलेक्शन नहीं था। इसके बावजूद जो मेरे बक्से तक वोट जाने का दिया उन्होंने मौका, मैं 8,000 वोटों से फिर मुझे हरा दिया गया। जो मेरी लोकल मुस्लिम लीग थी, जो आज भी मौजूद है, वो सब के सब रोगर साहब के साथ मिले हुए थे। ये वो सारे आपके सामने चेहरे हैं, आप जानते हैं। इसके बावजूद लोगों ने जो वोट दिया मुझे, वो शाम तक फैसला कर चुके थे अवाम कि जावेद हाशमी एमएनए है। फिर उसके लिए कोर कमांडर थे, वो भी अब्दुल्ला डोगर थे। उन्होंने जीते हुए आदमी को हरा दिया। फिर मैं तो हार ही रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा जीता हुआ होता हूँ और मुझे हरा दिया जाता है। कल आपने परसों सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप देखें, पूरा दिन जावेद हाशमी केस, जावेद हाशमी केस, जावेद हाशमी केस, कोई और जिक्र भी नहीं था। वो क्या है जावेद हाशमी केस? वो ये था कि 1988 में मैं वो इलेक्शन जीत गया। हाई कोर्ट एतजाज हसन और फारूक लगारी ने हमारे 20,000 शनाख्ती कार्ड छुपा लिए। हाई कोर्ट ने मुझे मेरे हक में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे 3, तो उन्होंने इख्तलाफी फैसला लिखा जिसमें मैं जीता हुआ था। उस जावेद हाशमी केस का जो मशहूर है आज, उसके जरिए मुझे हरा दिया गया। अब इससे पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो हमसे भी, सुप्रीम कोर्ट से भी जब इंतखाबात हो रहे होंगे तो उनका अख्तियारात हमसे भी ज़्यादा होंगे। यही अब ये फैसला किया है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कि वो उनके अख्तियारात जावेद हाशमी केस के अंदर तय हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बड़ा है, इसलिए हम इनको बल्ला का निशान नहीं देते। हम इंटरफेयर कर नहीं सकते जावेद हाशमी केस के मुताबिक। तो मैं तो उस वक्त भी जो जीता हुआ था वो हरा दिया गया। मैं आज भी कहता हूँ जावेद हाशमी केस को आग लगाओ,